हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर कृपा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे हम सबको पता ही है, जैसे अभी करंट सिनारियो चल रहा है कि हमारे देश में ये कोरोना की बहुत ही बड़ी महामारी चल रही है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये महामारी चल रही है। तो ये महामारी से हम लोग कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं और कैसे हम सब लोग बच सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंडेड की है जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30। सो आज मैं आप सब लोगों को आर्सेनिकम एल्बम 30 के बारे में बताने वाली हूँ। उसके डोजेस हम लोग कैसे ले सकते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द आर्सेनिकम एल्बम 30 एंड उसका एजेस वाइज कैसे डोजेस रहता है, उसका रिपीट डोज आप लोग कैसे ले सकते हो। तो आज मैं आप सब लोगों को मेडिसिन के डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज अभी मेरे वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना, राइट। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि आयुष मिनिस्ट्री ने ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो रिकमेंडेड की है। तो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही ये मेडिसिन वायरल हो चुकी है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स बता देती हूँ। क्योंकि आर्सेनिकम एल्बम जो है वो हमारे होम्योपैथी में एक मिनरल किंगडम में से आती हुई मेडिसिन है। बेसिकली हम लोग उसका यूज जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में अच्छी तरह से करते हैं। और आर्सेनिकम एल्बम के मैं आप लोगों को कुछ मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स बता देती हूँ, जो बेसिक सिम्टम्स है। अगर मेंटल सिम्टम्स की, तो मेंटल सिम्टम्स में आर्सेनिकम एल्बम का जो पेशेंट रहता है वो बहुत ही रेस्टलेस रहता है और एंग्जियस रहता है, और हमेशा वो पेशेंट को एग्रावेशन जो है वो मिडनाइट को आता है। अभी हम बात करें कि अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उसका अस्थमा कैसा रहता है, पूरे दिन में उसको अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही मिडनाइट होता है, राइट को 12 o'clock के बाद उसको अचानक से एग्रावेशन आता है, उसकी सांसें फूलने लगती है। तो ऐसे में हम सब लोग आर्सेनिकम एल्बम जो है वो बेझिझक हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में। और मेंटली मैंने आप लोगों को बताया कि वो पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस रहता है, वो एक जगह पे बैठता नहीं है, कभी उधर उधर वो हमेशा भागता ही रहता है, ऐसा वो रेस्टलेस रहता है। और हमेशा आर्सेनिकम एल्बम का जो पेशेंट है उसको हमेशा डेथ का फियर रहता है। उसको फियर रहता है कि मेरे ऊपर कोई भी मेडिसिन जो है वो काम नहीं करेगी और मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसा उसको मन में एक भय रहता है, एक टेंशन रहता है। तो आर्सेनिकम एल्बम का ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स है। और ये हो गया मेंटल सिम्टम्स। और अभी हम बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स की। तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या रहता है कि आर्सेनिकम एल्बम का है या फिर नेजल डिस्चार्ज रहता है। कफ कोल्ड में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और पहले मैंने जैसे बताया कि अस्थमा में ये वेरी यूजफुल मेडिसिन है ये आर्सेनिकम एल्बम। और साथ में स्किन में भी हम लोग अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को कहीं भी बर्निंग सेंसेशन पूरे बॉडी में हो रहा हो, कहीं भी जगह पे, या फिर बर्निंग पेन हो रहा हो, तो उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम इट्स ऑल्सो गुड मेडिसिन। ऑल्सो द आर्सेनिकम जो है वो हम लोग आप लोगों को कहीं भी गैंग्रीन हो रहा हो या फिर कहीं से भी आप लोगों को वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो स्किन में, और उसकी जहाँ फाउल स्मेल आती हो, तो उसके लिए भी हम लोग आर्सेनिकम एल्बम जो है वो अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सो आर्सेनिकम एल्बम के काफी सारे बेनिफिट्स है। हमारे फिजिकल सिम्टम्स के लिए भी वो काफी अच्छा रूल आउट करती है। तो हमारे होम्योपैथी में आर्सेनिकम एल्बम इज द बेस्ट मेडिसिन ऑल ओवर। सो हमारे होम्योपैथी में सिर्फ आर्सेनिकम एल्बम ही कोरोना के लिए नहीं है, काफ़ी सारे मेडिसिन है जो इसके सिम्टम्स जो है वो कोरोना के सिम्टम्स के साथ उसको हम मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जाता है, राइट। वो एलोपैथिक की तरह नहीं है कि जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज होता है तो उसके लिए फिक्स मेडिसिन है एलोपैथिक में, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में कैसा है कि इंडिविजुअल डिफरेंट मेडिसिन आती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे सिम्टम्स, कफ, कोल्ड, या अभी ये एपिडेमिक जो चल रहा है फ्लू, तो कभी भी आप लोग ऐसे वन मेडिसिन पर आप ऐसे डिपेंड्स नहीं रहे, बिकॉज आयुष
मिनिस्ट्री ने जो रिकमेंड की है आर्सेनिकम एल्बम 30 मेडिसिन, वो भी ऐसे एपिडेमिक के लिए ही हम लोगों को ऐसे सजेस्ट किया है, लेकिन इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि ये लेने से आपको कभी भी कोरोना नहीं होगा और आपको कभी भी कोई कफ कोल्ड का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। ऐसी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि हमारे होम्योपैथी में जाए, और साथ में अगर पेशेंट को ड्राउजीनेस फील होता है, फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो उसमें जेल्सेमियम 30 इज द बेस्ट मेडिसिन, राइट। और दूसरी और एक मेडिसिन है, वो है कैम्फोरा 1M, तो वो भी अच्छी तरह से वर्क करती है। ये कोरोना के जो इन्फेक्शन जो रहता है उसमें, अगर आप लोगों को पता होगा कि जब ये ईरान में ये कोरोना जो है वो था कैम्फोरा 1M को, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि ईरान में सब लोगों को पेट की बीमारी ज्यादा थी, पेट के सिम्टम्स ज्यादा थे, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, ऐसा। तो इसलिए कैम्फोरा 1M जो है वो कोरोना के लिए बेस्ट मेडिसिन वहां पे यूज की गई थी, अच्छी तरह से उसने रिजल्ट भी दिया था। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को पेट के जो सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं दे रहे। जब से यहाँ पे कोरोना मार्च से जैसे पेशेंट्स आने लगे हैं कोरोना के पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ के इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री जो है उन लोगों ने आर्सेनिकम एल्बम को रिकमेंड किया है, राइट। लेकिन मैं फ्रेंड्स फिर भी आप लोगों को यही रिपीटेडली ये बात बताना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज आर्सेनिकम एल्बम 30 के ऊपर इतना 100% मैं श्योरिटी नहीं आपको दे रही हूँ कि वो लेने के बाद आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और आपको कभी भी रिकमेंड करती हूँ कि आपके जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे जाके आप मिले, और आप लोगों के जो भी सिम्टम्स, अगर आप लोगों को जरा सा भी कफ, कोल्ड या फीवर लग रहा है तो आप लोग आपके होम्योपैथी डॉक्टर की एडवाइस लें और उसकी गाइडलाइन के अंडर ही आप लोग मेडिसिन लें, क्योंकि डॉक्टर को ही अच्छी तरह से पता होता है कि आप लोगों के ऊपर कौन सी मेडिसिन अच्छी तरह से वर्क करेगी। लाइक आर्सेनिकम एल्बम वर्क करेगी, या फिर जेल्सेमियम वर्क करेगी, या फिर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कैम्फोरा 1M वो भी अच्छी वर्क। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो इतना सेफ नहीं है। और आप लोगों को अगर आर्सेनिकम एल्बम जो आयुष मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है वो भी ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी पावर जो है आपके बॉडी का वो बढ़ाएगी। ये मेडिसिन रिकमेंड किया है। आपके आसपास के नजदीक के कोई भी गवर्नमेंट सेंटर्स है वहां पे ये मेडिसिन जो है वो फ्री में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये मेडिसिन चाहिए तो मेरे पास भी फ्री में अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया है, अगर आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट करके मुझसे भी ये मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं। सो आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन जो है वो आप लोगों को कैसे लेनी है, राइट। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल्स है जिसमें पिल्स है, तो आप लोगों को ये मेडिसिन जो है वो ऐसे 4 ग्लोब्यूल्स ऐसे ढक्कन में निकाल के ही आप लोगों को ऐसे लेना है और अपनी टंग पे रख देना है। ये मेडिसिन को आप वाटर के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ उसको आप टंग पे ऐसे रख के चुबाना है हल्के से 10 मिनट्स तक। और ये मेडिसिन जो है वो आपको लगातार 3 डेज के लिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आपको सुबह लेना है, राइट, फॉर 3 डेज के लिए विदाउट एनी ब्रेक। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको अगेन ये डोज रिपीट करना है, तो जैसे डॉक्टरों ने इंडिया में रिसर्च किया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अगेन अगर आपको डोज इसका रिपीट करना है तो 15 डेज के बाद आप लोग ये मेडिसिन वापस कंटिन्यू 3 डेज के लिए एम्प्टी स्टमक आप लोग सुबह मॉर्निंग में ले सकते हो। अगर जब भी आप ये मेडिसिन होम्योपैथी की लेते हो तब तक अगर हो सके तो आपको कच्चा प्याज और लहसुन जो है वो आप लोगों को एटलीस्ट 3 डेज के लिए नहीं लेना है। और जब भी आप मॉर्निंग में ये एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेते हो तो उसके 10 मिनट्स पहले और 10 मिनट्स आफ्टर आपको कुछ भी पानी या कुछ भी खाना पीना नहीं है, आपको ड्राई माउथ ही आपका रखना है, राइट। और अभी बारी आती है इसके डोजेस की। तो मैंने सब आप लोगों को बताया कि ऐसे आप लोग 3 डेज के लिए आप लोगों को इसका डोज लेना है। और एवरी एज के लिए ये सेम डोज है। 1 ईयर से बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी लोग ये एक ही तरह का सेम डोज ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है, 1 ईयर से उसकी उम्र कम है, तो आप प्लीज अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके पूछ के उसको वो आप होम्योपैथी डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करे उस हिसाब से ही आप वो छोटे बच्चे को डोजेस दे। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन छोटे बच्चे के ऊपर कभी भी ना करें। सो उसको
ऐसे पिल्स के फॉर्म में कभी छोटे बच्चे को नहीं दिया जा सकता। जो 1 ईयर से कम है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करके लिक्विड फॉर्म वाली मेडिसिन देते हैं। लेकिन आप प्लीज अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके उसकी गाइडलाइन के अंदर ही आप लोग ये मेडिसिन दें। और अभी बात आती है इसके स्टोरेज की। सो प्लीज फ्रेंड, ये मेडिसिन जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उसको कभी भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर ना करें। उसको सिर्फ हम रूम टेम्परेचर में ऐसे वर्टिकली रखेंगे ये बॉटल को, और इसको कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीजें हो इसके आसपास ना रखे, जैसे कि परफ्यूम है, स्पाइसेस है, उससे इसको इनके बारे में तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। अगर आप लोगों का साथ होगा तो हम सब मिलके ये कोरोना की महामारी से बच सकते हैं और इसमें से हम इजीली बाहर आ सकते हैं। सो उसके लिए और भी आप लोगों को जनरल प्रिकॉशंस भी लेने बहुत ही ज़रूरी है। प्रिकॉशंस लाइक आप लोगों को हैंड हाइजीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। बार बार आप लोग जब भी बाहर से आते हो तो तुरंत ही आप लोग अपना हैंड वॉश कर ले अच्छी तरह से लिक्विड से या फिर शॉप से। और अब जब भी आप बाहर जाते हो तो आप अपने फेस पे मास्क लगा के जाइए और स्पेशली आपके नोज और माउथ को अच्छी तरह से मास्क से कवर कर ले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी आप बाहर जाते हो किसी से हो सके तब तक हैंडशेक मत करें। और जब भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप घर पे ही बहुत ही सेफ और अच्छी तरह से रह सकते हो। सो फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आप लोगों को जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो हम लोगों को गाइडलाइन दी है तो वो गाइडलाइन को भी फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये महामारी से बचने के लिए। सो हम सब मिलकर इसका सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम सबको इसके लिए अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है और प्रिपेयर रहेंगे तो ये महामारी से हम लोग जरूर बच सकते हैं। सो बस अंत में आप लोग सब लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।